नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं अनुष्का शर्मा। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं खबरों की तरफ। ये आंसू उस माँ की हैं जिसने अपने बेटे को खो दिया है। नाम है उमा रघुवंशी। बेटा था राजा रघुवंशी जो अब इस दुनिया में नहीं है। इंदौर का रहने वाला राजा अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गया था, लेकिन वहां से वापस लौटा तो सिर्फ राजा का मृत शरीर। राजा की मौत को लेकर जो कहानी सामने आ रही है उसने सबको चौंका दिया है। आरोप उसी पर है जिससे उसने 7 फेरे लिए थे, यानी उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर। शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों मेघालय के शिलोंग पहुंचे, लेकिन 17 जून को राजा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अब मेघालय पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और सोनम पर शक गहराता जा रहा है। राजा की मां उमा रघुवंशी बेटे को याद कर टूट चुकी हैं। उनका सवाल है, सोनम ने मेरे बेटे को क्यों मरवाया, उसकी क्या गलती थी। वो कहती हैं, जब तक मुझे मेरे बेटे की मौत का जवाब सोनम के मुंह से नहीं मिलेगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब पूरा देश इस मामले की सच्चाई जानना चाहता है। क्या राजा को उसकी पत्नी ने मरवाया या इसके पीछे कोई और राज है? सवाल कई हैं, जवाबों का इंतजार है। हाँ, पूछताछ होनी चाहिए। 2 दिन में कुछ न कुछ लिख लेगा, क्योंकि जब तक सोनम नहीं बताएगी जब तक उससे पूछताछ मतलब जारी रखी जाए, क्योंकि उससे अपन को यही पूछवाना है कि राजा को क्यों मारा, राजा की गलती क्या थी। तो उसने मारा तो मारा क्यों राजा को, बस ये बात जब तक सामने नहीं आएगी, जब तक अपने मन को तसल्ली नहीं होगी क्योंकि उसने राजा को क्यों मारा। हाँ, अपन ये भी चाहते हैं कि उनसे पूछताछ होना चाहिए। पूछताछ में कोई गलत नहीं है, क्योंकि है ना, जो उनको मालूम होगा वो बराबर बताएंगी। वो नहीं, उन्होंने यही पूछा था कि सोनम का व्यवहार कैसा था, सोनम जहाँ कितने दिन रुकी थी। तो हमने यही बताया कि वो 4 दिन रुकी थी। उसने जो रस्म थी वो रस्म करी थी। उसने एक दिन राजा को खाना भी निकाल के दिया था, राजा के लिए कॉफी भी बनाई थी। हमने यही बातें करी थी और उनसे भी मेरे यही प्रश्न था कि तुम यहाँ से जाओगे तो उनसे जरूर पूछना सोनम से कि राजा की मम्मी से मैं मिल के आया तो उन्होंने यही बोला कि मैं राजा को मारा क्यों, मेरे राजा का कसूर क्या था। तो उनकी माँ का बस एक ही वो है कि बस इतना जरूर पूछ के आना उससे कि मेरे बेटे को क्यों मारा, उसकी गलती क्या थी, सोनम से शादी करना गलती थी क्या उसकी, तो मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा क्यों थी। बस मेरे को एक ही प्रश्न पूछना। ऐसा कुछ भी नहीं लगा जैसे हमने मतलब वो 2 बहू को लेके आए थे, पैर मारना ये करना, वैसा सबके सब करी, पूरी रस्म सब करी थी। जब भी हमको ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और उसने जैसे सबके पैर पड़ना, वो करना, गिफ्ट देना, वैसा उसने भी सब वैसी की वैसी सब सारी रस्म निभाई और गई ना, तब भी पूरी रस्म निभा के गई वो, तब भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, वो सहेली उन बहुत करीब थी, जिसे बाजार करने के लिए भी आती थी, दीदी करती थी वो लोग भी। तो उनसे भी थोड़ी पूछताछ करें तो अपन को थोड़ा सा मतलब कुछ तो खुलासा होए कि सोनम का व्यवहार उनके साथ कैसा था और है ना, सोनम किस किस से मिलती थी, तो वो भी उनको मालूम होगा। उसकी सहेली जब इतने करीब थी, घर जैसी थी, वो उनके घर रुक भी जाती थी मतलब। हाँ, वो जब नहीं बता रही कि राजा को क्यों मारा, तो फिर तो होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि राजा को उसने क्यों मारा। अपन इसी के लिए कह रहे, नहीं तो अपन को कोई थोड़ी करवाने में बोल रहे। अगर वो बोल देगी कि राजा को मैंने इसलिए मारा तो फिर अपन को करवाने से कोई मतलब ही नहीं। जब नहीं बता रही तो अपन मन में तो यही आ रहा है ना कि राजा को उसने क्यों मारा। हाँ, हम पर मना कर देते हैं। हाँ, उनने बोला था दोनों बच्चे की अच्छे कुंडली मिल रही है, गुड़ मिल रहे हैं, वो दोनों अच्छे हैं, मतलब शादी ब्याह भी अच्छी होगी और अगले साल शादी नहीं है इनकी कुंडली में, इसी साल है वो लेके। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, सगाई रख सकते, क्योंकि हमने हमारे बाकी बच्चे की भी सगाई रखी थी, साउनी भेजते थे मतलब, तो हम तो रखते थे, दिवाली के बाद ही करते थे। हमने 2 की भी करी थी ना, तो किस एक की 8 महीना सगाई रखी थी, एक की 6 महीना रखी थी, तो हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने तो बोले नहीं, आजकल सगाई हम टिकती नहीं, उनके टिकने से मतलब थोड़ी, वो तो अपने ऊपर है ना, अपन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और उसमें बच्चे अच्छे से एक दूसरे को परख लेते, मिल लेते, इस चक्कर में इनकी सगाई रख लेते हैं बोले। हाँ, उनके यहाँ तो जल्दबाजी वो आखिरी दिन तक दिखाई, क्योंकि जब शादी में थे ना तब भी उनकी मम्मी ऐसी कर रही थी कि भगवान ही जाने, जैसे हमको थोड़ी ना पता था कि उनकी लड़की की भगने वाली है। जब भी ऐसे कर रही थी, तुमको लोग है ना, तुमको समय की कीमत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब इतनी बड़ी शादी कर रहे तो एंजॉय तो करेंगे ना। तो हर चीज में वो ऐसी कर रही थी, बाप रे बाप, कि भगवान ही जाने। हाँ, बात तो छुपाएगी, क्योंकि शादी ब्याह होते तो वो तो टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी कि मतलब जो टाइम 7 बजे का तो 7 बजे की होगी। तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत हाई बाफ मचाई थी।